मैंने कभी हुसैनाबाद को जिला बनाने का मांग नहीं किया है। ये जनता का डिमांड है। मैच्योर पॉलिटिशियन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कान को सीधे ना पकड़ के कान को ऐसे करके पकड़ रहे हैं। जनता के डिमांड के अनुरूप हमको सरकार से डिमांड करना है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालू प्रसाद जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने हुसैनाबाद को अनुमंडल बनाया, लेकिन अनुमंडल में भी डीएसपी और एसडीओ ही तक हैं। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं हुसैनाबाद से राजद के विधायक और राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव। सर, सेहत कैसी लग रही है सदन की? सदन की सेहत अच्छी है। सदन है तो सेहत अच्छी है। हंगामा तो वो तो सदन में चलते रहता है। डेमोक्रेसी का यही तो खूबसूरती है। पक्ष और विपक्ष में हंगामा नहीं हुआ तो सदन का मतलब क्या हुआ? मैं आपको बधाई देता हूं कि आप इतने सीधे सपाट चीज़ों को स्वीकार कर रहे हैं कि सदन है तो हंगामा होगा। लेकिन सर, जो एक परंपरा है, जो नियम है, जो लॉ है, जो कायदा है कि कुछ देर तो शांत रहें, उसके बाद चलिए हो हंगामा हो। देखिए, सदन को चलाने के लिए जितनी महत्वपूर्ण भूमिका सत्ता पक्ष को है, उतना ही विपक्ष को भी है। और सदन में जनता की समस्याएं आती हैं, और सदन जब बाधित होता है, हंगामेदार होता है, तो जनता की समस्या जो है वो कटता है, बातें नहीं रखी जाती है सदन के पटल पर। और समस्याओं का समाधान है, विकास का वो मंदिर है जहाँ जनता की बातें रखी जाती है। तो हम समझते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिल करके जनता की समस्याओं के प्रति गंभीर होना चाहिए। लेकिन सर, चिंगारी तो आप लोग लगा देते हैं। मानसून सत्र के पहले अटल क्लिनिक था, नाम बदल दिए आप। देखिए, ये डेमोक्रेसी में कुछ कुछ करना पड़ता है। अगला जब करता है तो कुछ उसको सीख देना पड़ता है। मैंने टीट फॉर टैट, ईंट का जवाब पत्थर से। तो आप कहीं काटिएगा तो आप कटाने के लिए भी तैयार रहिए। किधर इशारा है सर? कोई इशारा नहीं है, हम इशारा करते नहीं हैं, साफ बोलते हैं। लेकिन साफ बोलते भी हैं। और जब एक हल आगे चलती है ना, तो पिछला हल भी उधरे भागता है। लेकिन सर, बड़ा बड़ा काम तो आप लोग कर दिए। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी का नाम बदल दिए, अटल क्लिनिक था उसका नाम बदल दिए, कुछ और चीज़ें पाइपलाइन में हैं। देखिए, इस सब बिंदु पर हम बहुत बात नहीं करते हैं, ये सरकार का मामला है, सरकार अपना करती है। लेकिन हाउस में जनता की समस्याएं आती हैं, जनता का समस्या का समाधान होना चाहिए। उनकी बातों को मजबूती के साथ पक्ष से और विपक्ष से पटल पर आनी चाहिए और सदन को चलने देना चाहिए। सर, जो कल भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई रात में, विधायक दल की बैठक, उसमें जो मुख्य रूप से कहा गया कि किस मुद्दे पर आप लोगों को घेरेंगे, सबसे पहला मुद्दा होगा रिम्स 2 वाला जो आप लोग बना रहे हैं वो होगा, अटल क्लिनिक का मुद्दा होगा, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी का नाम बदल दिया वो मुद्दा होगा, साथ ही कई अन्य मुद्दे होंगे, भ्रष्टाचार वगैरह वगैरह। देखिए, रिम्स 2 बननी चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत से गरीब गुरबा लोग जो हैं इलाज कराने के लिए रिम्स में जगह नहीं होने के कारण बाहर जाना पड़ता है उनको, दिल्ली भिलौर जाते हैं ये सब। और जो सदन में पिछले बार जो बजट सेशन में आया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि हम रिम्स 2 बनाएंगे और पूरी सुविधा रहेगी, एयरलिफ्ट भी वहाँ पे होगा। हम हर जिलों से एयरलिफ्ट करेंगे और मंडल से एयरलिफ्ट करके लाएंगे। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार का, इसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं। सर, पिछले बार आपसे बातचीत हुई थी तो आपने कहा था कि हुसैनाबाद के लिए हमको मांगना नहीं पड़ता है, एक बार लिख के माननीय मुख्यमंत्री जी को देते हैं, वो चीज़ें मिल जाती हैं। तो वहाँ सब कुछ ठीक ठाक है? देखिए, चलते रहता है। अभी हमारे यहाँ डॉक्टर हैं, लेडीज डॉक्टर की कमी है। कल ही मैंने माननीय मंत्री जी से बात किया, उन्होंने कहा कि हम लेडीज डॉक्टर दे देंगे।
और समस्याएं तो आती रहती है, समस्याएं का समाधान होते रहता है। एक जो और सबसे बड़ा अहम मुद्दा था आपका कि हुसैनाबाद को जिला बनाने की मांग आप संभवतः कर रहे थे, कुछ बात आगे बढ़ी या फिर सत्ता में आ गए, सरकार में आ गए तो चुप हो गए? देखिए, मैंने कभी हुसैनाबाद को जिला बनाने का मांग नहीं किया है। अच्छा, ये जनता का डिमांड है, जनता का? ये जनता चाहती है वहाँ। कि संजय सिंह यादव जी मैच्योर पॉलिटिशियन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कान को सीधे ना पकड़ के कान को ऐसे करके पकड़ रहे हैं कि जनता की मांग है। ये जनता का डिमांड है, पीपुल्स डिमांड है। और हम जब जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ का हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एमएलए हैं, तो जनता के डिमांड के अनुरूप हमको सरकार से डिमांड करना है। इसलिए वहाँ जिला बननी चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर बनना चाहिए। और फुल फ्लेजेज अनुमंडल जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालू प्रसाद जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने हुसैनाबाद को अनुमंडल बनाया, लेकिन अनुमंडल में भी डीएसपी और एसडीओ ही तक हैं। अभी तक जुडिशियली का गठन नहीं हुआ उस अनुमंडल में। हाँ, अभी तक जेल नहीं बना है वहाँ पे। जिला के नाम पर एकमात्र पोस्टमार्टम हाउस का वहाँ का निर्माण हुआ है, जहाँ पोस्टमार्टम। मतलब ये हो गया सर कि हाफ अनुमंडल बना। हाफ अनुमंडल बना है। कब की बात है? मुख्यमंत्री तो लगता है कि ये 90 91 में लालू जी ने बनाया है। था। हाँ, तो कितना साल हो गया? उधर उधर जोड़ लीजिए 9 साल। 91 की बात है तो 91 9 2000 और 25 साल इधर, तो 25 9 हो गया, 25 10 35, लगभग 34 साल हो गया सर। हमने इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को पिछले सदन में भी कहा था, और बीच में हमारा 2 टेन्योर गैप हो गया, नहीं तो अब तक फुल फ्लेजेज हुसैनाबाद का अनुमंडल भी बनता और जिला की ओर काफ़ी तेज़ी से प्रगति के रास्ते पर आता। तो यह मान कर चले हुसैनाबाद की जनता की इस बार आप देखकर ही अगली बार जब वोट मांगने जाएंगे तो जिला में जाएंगे आप? ये अभी तो हम नहीं कहेंगे। सरकार की हमारा लड़ाई जारी रहेगा, संघर्ष कि जनता का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, वकालत करते हैं, तो जनता की मांग पूरी होनी चाहिए। चलिए, संजय सिंह यादव हुसैनाबाद से राजद के विधायक, प्रदेश अध्यक्ष राजद के, साफ बोलते हैं, बगैर किसी लाग लपेट के बोलते हैं। थोड़ा चूंकि सरकार में शामिल है तो उन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। हुसैनाबाद जिला बने ऐसा संजय सिंह यादव चाहते हैं, लेकिन जनता की डिमांड पर ऐसा कहना चाह रहे हैं। आपकी इच्छा नहीं है? जनता की इच्छा हमारी इच्छा है। तो खुलकर बोलिए कि हुसैनाबाद को जिला। तो रहा कि जनता की इच्छा हमारा इच्छा है, हम जनता से अलग थोड़े हैं। संजय सिंह यादव जनता से अलग नहीं, तो यह मान कर चलिए कि संजय सिंह यादव चाहते हैं कि हुसैनाबाद जिला बने। उम्मीद यही है कि राज्य के युवा मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुसैनाबाद को जिला जरूर बनाएंगे और तब शायद राजद की सीट और पक्की मानी जाएगी। सहयोगी कौशल नारायण के साथ HNN 24/7 के लिए रांची से अजय लाल।